आज कोई ऐसे भी बैठे हैं, नए पुराने कोई भी, जिन्होंने आज मुरली ना सुनी हो। सच्चाई से हाथ उठाना। जिन्होंने आज मुरली ना सुनी हो, ऐसे भी कोई बैठे हैं? हाँ, हाथ उठाना ज़रा। ऐसे कोई नहीं बैठे, सबने मुरली सुनी। अच्छा, एक दो और भी कोई बैठे हैं? हाँ, सच्चाई के तो मार्क्स लो, मुरली के तो नहीं मिले। तो हाथ उठाओ जिन्होंने भी मुरली नहीं सुनी है। ठीक है, तो दो ने नहीं सुनी है। अब देखो, पहली बात तो है कि मुरली नहीं सुनेंगे तो घाटा किसका होगा? अपना। हम समझदार हैं, हमारे कर्म समझदारी के होने चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा की तो बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि जब समझ में आता है कि सारे दिन में मुरली ही नहीं सुनी तो फिर बाकी तो क्या ही अटेंशन दिया होगा। तो इस बात पर ध्यान देना है। फिर दूसरी बात है कि मुरली तो सुनी सबने, बाकियों ने तो सुनी, लेकिन मुरली में से कुछ ऐसा भी निकालते हैं कि मुझे आज इस बात पर अटेंशन देना है। क्योंकि आप देखो, रोज़ ये बात कही जाती है कि धारणा के पॉइंट्स आप अपने पोस्ट करो यूट्यूब पे, है ना। मुरली सुनते हैं, उसके बाद नीचे धारणा के पॉइंट्स पोस्ट करो। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन धारणा के पॉइंट्स पोस्ट करने का अर्थ क्या होता है? कई बार मैं ऐसा देखती हूँ, जो मुरली में दो धारणा के पॉइंट्स होते हैं ना, उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहाँ, कि शायद दीदी ने मुरली में नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लेगी, है ना। लेकिन उसके लिए नहीं कहा जाता। कहा इसलिए जाता है कि सारी मुरली में से आपने जब अपना चिंतन किया तो कौन सी बात पर आपका अटेंशन गया कि मुझे आज ये बात अपने जीवन में धारण करनी है, या आज के दिन कम से कम मुझे इस बात पर अटेंशन देना है। उस पर्पस से धारणा के पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अगर आप धारणा के पॉइंट्स सच सच यथार्थ अर्थ में पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने ज़रूर मुरली ध्यान से सुनकर ऐसा अपने अंदर से ये संकल्प जैसे निश्चित किया है कि मुझे आज इस पॉइंट पर अटेंशन देना है। जैसे जब हम आपको मंथन कराते हैं तो मुझे जो बात उस दिन की मुरली में टचिंग होती है, या जिस बात पर मेरा चिंतन चलता है, या जिस बात पर अटेंशन देते हैं, उसको मैं सुनाती हूँ। तो इसी प्रकार से हर एक को अपने लिए वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि आप सुबह ही हिंदी का मंथन करा दिया करो। लेकिन वो क्यों नहीं कराते? क्योंकि अगर सुबह सुबह हम मंथन भी कराएंगे तो आपका मंथन कहाँ से होगा? इंग्लिश का कराते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम जोन्स में बहुत सारे भाई बहनें हैं, लेकिन हिंदी के मंथन क्यों नहीं कराते? क्योंकि जो भारत में भाई बहनें हैं वो सारे दिन मुरली पर अपना चिंतन मंथन भी तो पहले करें ना, फिर मंथन सुने। तो आज से ये थोड़ा पक्का करना कि मुरली सुनकर मुझे पर्सनली जिस पॉइंट पर आज अटेंशन देना है उसको मैं अंडरलाइन करूं और उसको फिर पोस्ट भी करूं, ताकि मुझे भी समझ में आए, अच्छा बाबा का ये बच्चा, ये भाई, ये बहन इस बात पर अटेंशन दे रहे हैं। क्योंकि देखो, आप लोग सब ऑनलाइन बैठते हो तो जो आप यूट्यूब पे पोस्ट करते हो या अपने धारणा के पॉइंट्स लिखते हो, उसको सारे मैं चेक करती हूँ इंडिविजुअली, और मुझे उससे एक चेकिंग भी होती है, एक नर्व्स भी पकड़ आती है कि आपका अटेंशन किन बातों पे जा रहा है।
ठीक है ना, या पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। इसीलिए इस बात पर ध्यान देना। आज बाबा हमें गुण मूर्त बनने पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और प्रैक्टिकल बात ये है कि ज्ञान का प्रूफ गुण है ना। ज्ञान की निशानी, ज्ञान का स्वरूप क्या है? गुण। हमारे पास सत्य ज्ञान है, ये ढोल पीटने से नहीं होगा है ना। किसी को ढोल बजा बजा के बोले कि हमारे पास सत्य ज्ञान है, तो वो कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है किसी का ज्ञान झूठा है या सच्चा है। लेकिन जो प्रूफ है सत्य ज्ञान का, वो क्या है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अब किसी को कैसे बताएं कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं? जब आज हमारी सूरत सीरत में, हमारे चाल चलन में वो दैवी गुण नज़र आए, तब तो पता चले ना कि हाँ, ये वो सत्य ज्ञान सुन रहे हैं जिससे गुण मूर्त बन रहे हैं। तो इसीलिए गुणों पर बहुत अटेंशन आज बाबा खिंचवा रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं हर बच्चे को गुण मूर्त बनना है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि आपकी जो अभी तक की पढ़ाई हुई है, उस आधार से आपको कितने गुणों का ज्ञान है। क्योंकि आप देखो, दुनिया में तो पीस और हैप्पीनेस के आगे कोई गुण वो जानते नहीं, है ना। दुनिया में तो अगर कहेंगे क्या चाहिए तो पीसफुल होना है, खुश होना है, शांत और खुश, शांत और खुश, यही कहते हैं। और क्या बनना है तो पता नहीं, तीसरी चीज़ उनको नहीं पता। तो हम अपने को पूछें कि हम गुणों के सागर की संतान हैं। आज गुणों का सागर परमात्मा मेरा पिता बन मेरी पालना कर रहे हैं, मेरा टीचर बन मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मेरे अंदर कौन कौन से गुणों की समझ आई है? तो पहले तो गुणों की लिस्ट है ना। तो जो भी अभी आपको गुण याद आ रहे हैं, उनको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। यूट्यूब में भी जो देखेंगे वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जो भी गुण आपने ज्ञान से समझे हैं कि इन गुणों का मुझे स्वरूप बनना है, उन गुणों की हम लिस्ट बनाएं और हमें समझ में आए कि ये गुण हैं जिनको मुझे धारण करना है। फिर दूसरी बात है, एक होता है जनरल गुण कि अच्छा ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ठीक है। तो किसी ने लिखा मधुरता, धैर्यता, किसी ने लिखा दातापन, है ना। अब इस प्रकार से समझ आया ये गुण है, ये गुण है, ऐसा है। अब दूसरी बात है, मेरा गुण क्या है? मैं गुणों के सागर की संतान हूँ, मैंने कौन सा गुण धारण किया है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोर्स करने आई थी, जब मैंने शुरू में यात्रा शुरू की जब, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आपकी क्वालिटी क्या है? आप हमेशा किस क्वालिटी को धारण करके रहते हो? तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इनका प्रश्न क्या है क्योंकि जिसको हम क्वालिटी या गुण कहते हैं, उसको तो हमने इतना कंडीशनल बना दिया है ना। दुनिया में हम क्या करते हैं, इतना उसको कंडीशनल बना देते हैं कि जैसे कोई कहे कि मेरी क्वालिटी है मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूँ, है ना। लेकिन अगर सब लेट आए तो मैं भी लेट हो जाता हूँ अगर सब लेट आए तो मैं जल्दी जाकर क्या करूँगा। तो इसलिए जब सब टाइम से आते हैं तो मैं भी पंक्चुअल रहता हूँ, सब प्यार से रहते हैं तो मैं भी प्यार से रहता हूँ। कोई गालियाँ दे तो फिर हम प्यार से रहते हैं? नहीं, तब नहीं रहते तब तो मेरा गुण प्यार नहीं है। तो ये जो गुणों की बात है, बाबा हमें आज कहते हैं हम गुणों के सागर की संतान हैं। तो कौन सा गुण मेरा गुण बन गया? माना कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसा भी व्यवहार हो, वो गुण मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं सदा उस गुण की धारणा में रहती हूँ। ऐसा कौन सा गुण है ना। तो अभी वो समय आ रहा है कि परिस्थितियाँ और जो आत्माओं का व्यवहार है वो बहुत सरप्राइज़ की तरह है ना, जैसे अचानक का पाठ बज रहा है, सब कुछ अचानक हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी संबंधों की, परिस्थितियों की, जो ऐसा अचानक का पाठ बजा कि 30-30 वर्ष के बाद, विवाह के बाद कोई एक ऐसी बात हुई, या अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और कोई अचानक की ऐसी बात हुई, या कोई परिस्थिति ऐसी अचानक की आई। तो अभी अचानक का पाठ ऐसा चल रहा है कि कोई भी बात अचानक होती है। अब हमें अपने से पूछना है कि उस अचानक की परिस्थिति में क्या हम अपने गुण को पकड़े रहते हैं, या जब अचानक की कोई बात आती है तो हमारा वो गुण भी खो जाता है। तो फिर तो ये कहेंगे ना कि वो गुण जो है वो तो परिस्थिति की देन है, मेरा अपना गुण तो है नहीं, है ना। तो बाबा अब हमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसी पक्की धारणा गुणों की करनी है ज्ञान योग बल से कि कुछ भी हो जाए वो गुण तुम्हारा गुण रहे, वो गुण परिस्थिति या किसी आत्मा के व्यवहार के वश तुमसे कोई छीन ना सके, लूट ना सके, वो गुण का खजाना तुम्हारी अपनी चीज़ रहे। तो अब आप देखो, कईयों ने कई प्रकार के अच्छी बातें लिखी, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, निर्भयता, है ना। लेकिन सबसे पहला गुण क्या है? पवित्रता। सबसे पहला गुण है पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। तो जहाँ पवित्रता नहीं, पवित्रता मूल गुण है। अगर मूल गुण नहीं तो गुणों का वृक्ष नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए सबसे पहला गुण जो हमें धारण करना है वो है पवित्रता का गुण। मनसा वाचा कर्मणा मेरा पवित्र रहे। बाबा हमें पवित्रता के लिए क्या कहते हैं? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। चाहे सर धड़ से भी अलग हो जाए तो भी इस गुण को मुझे नहीं छोड़ना, है ना। चाहे वो मनसा की पवित्रता हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मन में किसी के लिए अशुभ संकल्प ना चले, मेरा मन किसी के प्रति दूषित ना हो, वाणी से मेरे कोई अशुभ शब्द या ऐसे, है ना, बोल ना निकले। और कर्मणा में भी मेरा खाना पीना जीना, मेरी जीवन शैली संपूर्ण पवित्रता की हो। कुछ भी हो जाए, मेरा भोजन, मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत, मेरी आँखों की कानों की पवित्रता किसी भी बात से खंडित ना हो, है ना। मेरा तन मन धन किसी पतित कार्य में ना लगे। ये हमारी पहली धारणा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम ऐसे गुण मूर्त रहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ इससे क्या होती कि सामने वाले का अवगुण देखना, सुनना, सोचना ये बंद हो जाता है। क्योंकि वो देखने, सुनने, सोचने से क्या होगा? आपका गुण खो जाएगा। तो आप जब अपने गुण पर अटेंशन दे रहे हैं तो सामने वाले का अवगुण देखने, सुनने, सोचने की फुर्सत हमें नहीं रहती। पक्की बात है ना। अगर मेरा अटेंशन इस बात पे है कि मेरा मन इम्प्योर नहीं होना चाहिए, तो चाहे कोई कुछ भी करे, मैं उसके अवगुण को अडॉप्ट नहीं करूँगी, मैं उसके अवगुण पर संकल्प नहीं चलाऊँगी। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब तुम अपने गुणों की धारणा में रहते हो ना, तो सामने वाला भी धीरे धीरे उस गुण को कॉपी करता है। आप देखना, कहीं आपका जो सोना उठना खाना पीना है, अगर आप पवित्रता के साथ नम्रता भी रखते हैं और प्यार से अपनी धारणा पर चलते हैं, तो पहले तो कुछ दिन सामने जो आत्मा है वो रेजिस्ट भी कर सकती है। कई तो पहले ही
है ना, जैसे प्रभावित होते हैं या सोचते हैं कि इन्हों के अंदर ये गुण बहुत अच्छा है। पर कई ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले पहले तो मना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी जो गुण है उसको कॉपी कर कर उस पर चलने लगेंगे। आप सुबह उठेंगे तो वो भी उठेंगे, भले ये कहकर उठेंगे कि देखें क्या करते हो तुम उठकर, लेकिन फिर भी उठेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके अंदर जो गुण हैं वो धीरे धीरे वो कॉपी करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे अंदर ये पक्का संकल्प होना चाहिए कि मुझे इस गुण को कभी नहीं छोड़ना। दूसरा गुण जो मैं समझती हूँ जो बहुत मुख्य गुण गिना जाता है वो है संतुष्टता। संतुष्टता माना चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सरकमस्टेंस हो, वायुमंडल हो, आत्माएं हो, सुख दुख की बात हो, मान अपमान की बात हो, लेकिन मेरे अंदर कोई कंप्लेंट ना आए। मेरे अंदर ये ना आए कि ये ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। और जिस आत्मा ने ज्ञान को धारण किया है, क्योंकि गुणों का बीज क्या है? ज्ञान। तो जब हम ज्ञान को धारण कर लेते हैं कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये दो बातें धारण की है ना, कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है। बाबा पार्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक्यूरेट। पार्ट के लिए बाबा कभी नहीं कहते अच्छा पार्ट, बुरा पार्ट। बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट एक्यूरेट है। मुझे अच्छा या बुरा कहने का उसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वही उसका कल्प कल्प का पार्ट है और वो वही बजाते हैं, उनको वही आता है वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ये जो एक्यूरेट पार्ट हर कोई बजा रहा है और हर ड्रामा की सीन हूबहू रिपीट हो रही है, कल्याणकारी है। जब आप इस बात पर अपना पूरा निश्चय रखते हैं, इस ज्ञान के पॉइंट को आपने धारण किया है, तो उससे क्या गुण इमर्ज होता है? संतुष्टता का गुण, ना, संतुष्टता का गुण। आपको किसी भी सीन में किसी भी आत्मा के कर्म या व्यवहार देखकर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आप सदा संतुष्ट, सदा सब अच्छा है, सब अच्छे हैं कि गीत गाते रहेंगे। तो ये दूसरा गुण जो हम बच्चों में नज़र आना चाहिए वो है संतुष्टता। और आप देखो, अगर आप किसी ऐसी आत्मा के, आप अपने आप से पूछना एक प्रश्न कि जब आप किसी गुण स्वरूप आत्मा को देखते हो या उनके अंग संग रहते हो, तो आप उस गुण को कॉपी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, है ना। मुझे एक बार किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि अगर आप गुण मूर्त रहेंगे तो दूसरा आपको कॉपी करेगा? तो मैंने कहा क्योंकि मैंने कॉपी किया है जब मैं किसी के अंग संग रही हूँ और उनके अंदर कोई गुणों की धारणा होती है, तो मुझे तो बहुत दिल होता है कि हम इनके जैसे बने, और हम उसको थोड़े ही संग में, मानो 5 दिन भी आप किसी के अंग संग रहें और उसके अंदर कोई गुण है तो आप धारण कर लेते हैं। आप सोचो, छोटा सा गुण हो, मधुरता का ही, कोई सदा मीठा बोल रहा है, 5 दिन के बाद आपकी वाणी में मिठास आ जाती है। आती है कि नहीं? आती है, क्योंकि आपको लगता है हर बात ये इतने प्यार से कर रहे हैं, मेरी आवाज़ ऐसी क्यों सुनाई दे रही है मैं क्यों नहीं उसकी तरह बोलता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस प्रकार से देखें तो जैसे हम गुण स्वरूप आत्मा को कॉपी करते हैं, तो ज़रूर है हमें भी देखकर और जो है वो कॉपी करते होंगे। तो बाबा कहते संतुष्टता। मैंने ना अपने इस ब्राह्मण जीवन में एक दीदी को देखा, वो जो उनको मैंने देखा, उनका एक्सप्रेशन कभी भी ऐसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला नहीं होता था।
हर बात में मुस्कुराती थी। उनको कोई ये भी कहे ना कि आपकी ये चीज़ टूट गई तो भी मुस्कुराती थी। तो मैंने देखा कि कितनी वंडरफुल बात है कि इन्हों को कोई ये कह रहा है कि आपकी ये चीज़ मेरे से खो गई या उसका नुकसान हो गया। अब हम तो देखो अपने संस्कारों को क्या करते हैं कि अपने आप को बुरा लग रहा होगा तो कहेंगे मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन बाबा की ये चीज़ का नुकसान कर दिया है ना, इसीलिए आपके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो जो आत्मा को मैंने देखा हर बात में मुस्कुराती, तो उनको देखकर हमने सीखा कि संतुष्टता कितनी बड़ी चीज़ है। ना स्व से संतुष्टता में कमी, ना अन्यों से संतुष्टता में कमी, ना ड्रामा के सीन से संतुष्टता में कमी, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं। तो बाबा कहते हैं ये गुण भी अगर हम धारण करें तो सामने वाली आत्मा को भी ये संतुष्टता का गुण मिलता जाएगा। और आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कितनी आत्माएं हमें देखती हैं, है ना। हम कई बार सोचते हैं ना कि हमें देखता ही कौन है, हमें तो, है ना, जैसे अब चलो हम सेवा में रहते हैं तो कोई देखता भी होगा, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमें लगता है हमें देखता ही कौन है, दो चार ये हैं। लेकिन आपको पता नहीं है जब आप बीके बन जाते हैं ना तो दूर दूर तक सब आपको देख रहे होते हैं। फ़ोन पर भी आपकी खबर ले रहे होते हैं कि इनके चाल ढाल कैसे हैं, ये कैसे चल रहे हैं आजकल। तो सामने से वो जो हर आत्मा को एक उत्कंठा होती है, ये भी ड्रामा का एक बहुत सुंदर राज है कि जैसे ही हम बाबा के बनते हैं ना तो हम जैसे विश्व सेवा के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। भले ही अपने हद में बैठे हैं लेकिन है हमारा पार्ट बेहद का। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा गुण मूरत रहो। फिर आप छोटी सी बात सोचो कि बाबा आज कहते हैं कि गुणों की जो दान है वो आप बोल के नहीं दे सकते। ऐसे नहीं किसी को संतुष्टता पे क्लास कराएंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन गुणों का दान देना है तो गुण मूर्त बनना पड़ेगा, क्योंकि गुणों का दान हमेशा कर्मों से होता है। गुणों का दान कभी वाणी से नहीं होता। ये बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ बाबा हमें समझाते हैं, क्योंकि दुनिया में तो लौकिक माता पिता भी गुणों का दान कैसे देते हैं, वाणी से। ऐसा करो, ऐसे रहो, है ना। खुद टीवी देखेंगे और कहेंगे बच्चे को टीवी नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि गुणों का दान तो अपने जीवन की धारणा से होता है। तो ये बातें बाबा ही हमें समझाते। अब आप सोचो निर्भयता कैसे सिखाएंगे जब हर परिस्थिति में आप अचल अडोल रहेंगे। निर्भयता कैसे आती है, नथिंग न्यू, है ना। आप विचार करो, बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है कि मुझ आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी पार्ट आपको आगे बजाना है ना, अगले पूरे इस जीवन काल में संगम युग के अंत तक जो भी पार्ट आपको बजाना है, जो भी माया के पेपर आपको पास करने हैं, वो पेपर आपने कल्प पास किए हैं और वो सारे पेपर पास करने आपको आते हैं। ये वो एग्ज़ाम है जो आपने बार बार दिया है, बस आपको याद करना है पिछली बार आपने क्या इस एग्ज़ाम में किया था। तो बाबा कहते फिर डरने की क्या बात है, जो भी बात आई है वो तो हर कल्प आती है ना, उसको हमने हर कल्प पार किया है। और वैसे भी मैंने ये चीज़ ब्राह्मण जीवन में अनुभव की कि जब कोई बात आती है तो उसका तो सामना तभी करना होता है ना जब वो आती है। तो पहले से उसको सोच सोच के परेशान होने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जब वो आएगी तब तो उसका सामना करना ही पड़ता है। आप देखो इंग्लिश में कहते हैं फियर, है ना, FEAR, फियर, उसको कहते हैं फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। जो बात झूठी है, जो शायद हो शायद ना हो, उस बात को जब आप सत्य मानकर और उसकी परिकल्पना कर कर
अपने मन को, तन को कष्ट देते रहते हैं। क्योंकि आप देखो, मनसा को, आत्मा को तो नहीं पता ना कि ये परिस्थिति काल्पनिक है या वास्तविक है, क्योंकि जो उसके संकल्पों में आता है वो तो उस संकल्पों के आधार से कार्य करना शुरू कर देती है। तो जब कोई काल्पनिक बात को भी, अब घबराते कैसे हैं, जब आप भय में रहते हैं तो जो बात हुई नहीं है उसका चित्र बनाते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं, फिर अपने मन को तंग करते हैं, अपने शरीर को उतना कष्ट देते हैं, क्योंकि शरीर भी तो भय की अवस्था में बहुत सफ़र करता है, उसको बहुत स्ट्रेस होता है। तो वो सारी चीज़ें हम भय में बार बार करते हैं, और उससे क्या होता, जब वो बात एक्चुअली होती है तो जिस साहस से हमें उस बात को पार करना चाहिए, वो साहस, वो शक्ति तो हमने परिकल्पना कर करके भय के वश गंवा दी। तो बाबा कहते इसीलिए हमें निर्भय बनना है। जब जो होगा या जो भी होने वाला है, वो सारी बातों को हमने हर कल्प पार किया है। और जब हम इस बात को धारण करते हैं कि ये नथिंग न्यू है, तो किसी भी बात से हमें डर नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान की एक एक पॉइंट की धारणा से, जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ये धारणा करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की एक एक पॉइंट की पक्की धारणा से गुणों को इमर्ज करना है। और जब हम ऐसे गुण मूर्त बनते हैं तो फिर हम वो एग्जाम्पल बनते जिसको कॉपी कर कर और बहुत एग्जाम्पल बनते। आपको पता है बाबा के यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दुनिया में ऐसा नहीं है कि महात्माएं नहीं हुए, धर्मात्माएं नहीं हुए, है ना। धर्मात्माओं महात्माओं का ये देश है। धर्मात्माएं महात्माएं तो बहुत हुए यहाँ, लेकिन परमात्मा और धर्मात्मा महात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा की निशानी है वो आप समान बनाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा सिर्फ गुणों का सागर नहीं है, बाबा ज्ञान का सागर भी है। और बाबा में जो ज्ञान है वो हम बच्चों को सारा दे देते। बाबा कहते ना, चिड़िया की तरह हप कर लेते हो तुम मुझे। और जब हम वो सारा ज्ञान धारण कर, चिंतन मंथन कर 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 उन ज्ञान के पॉइंट्स का स्वरूप बनते, तो हम भी बाप समान मास्टर गुणों के सागर बनते। इसीलिए परमात्मा में वो विशेषता है कि सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा हमें आप समान बनाते हैं। और फिर जब हम बाप समान बनते हैं तो हम बच्चों में वो विशेषता होती है जो धर्मात्मा और महात्मा में भी नहीं होती। वो कौन सी विशेषता है? हम औरों को आप समान बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम बाप समान बन औरों को आप समान बना पाते हैं, क्योंकि हम वाणी से ज्ञान दान भी करते हैं, कर्मों से गुण दान भी करते हैं। तो जो आत्मा की, जैसे बाबा हमें अपने कर्मों से और वाणी से पालना देकर आप समान बनाते, ऐसे हम भी जब किसी की पालना करते हैं तो उसको ज्ञान भी सुना रहे हैं, जो विधि है गुण मूर्त बनने की वो भी सिखा रहे हैं, और साथ में वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख रहा है कि गुण मूर्त होते कैसे हैं। तो इसीलिए हम उनको आप समान बना पाते। लेकिन अगर हम बाप समान ना बने, अगर बाबा ज्ञान का सागर है और गुणों का सागर है और हम सिर्फ ज्ञान सुन रहे, ज्ञान सुना रहे, पर गुण नहीं है, तो सामने वाला कैसा बनेगा? आप समान। उसमें भी गुण नहीं होंगे वो भी सिर्फ सुनेगा और वो ज्ञान आप ही को उल्टा सुनाएगा, कहेगा आप कल ये बात सुना रहे थे ना, वो की नहीं आपने, लेकिन है ना। या आप जब अगली बार उसको ज्ञान सुनाएंगे तो सुनते सुनते भी उसके संकल्प चलेंगे कि सुनाते तो ये है लेकिन करते ऐसा नहीं है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं ये जो संगम युग की रस्म है ना, बाप समान बनना और आप समान बनाना, इसके लिए हमें तीनों विधि से शक्तिशाली बनना होगा। हमें योग तपस्या से मनसा शक्तिशाली बनानी होगी,
ज्ञान की अच्छी समझ से हमारी वाणी एक्यूरेट हो और हमारे जीवन से आत्मा को गुणों की प्रेरणा मिले। जब ये तीनों चीज़ें हम करें ना, तब कहलाए जाएंगे हम बाप समान, और तब हम अपना कर्तव्य आप समान बनाने का कर पाएंगे। वरना भी आप समान बनाएंगे, जैसे हम डिफेक्टेड बने ऐसे उनको भी बना देंगे, है ना। और आपको पता है ना, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए संपूर्ण मूर्त तो बनना पड़े, क्योंकि पुजारी से पूज्य बनना है तो संपूर्णता तो चाहिए। तो ये बाबा आज हमें खास अंडरलाइन करा रहे हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं जिनकी आप लिस्ट बना सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं कि इस गुण का स्वरूप कैसा होगा। जैसे आप सोचो कि धैर्यता है। अब धैर्यता ये नहीं है कि आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं और जो चलाने वाला है उसको कहें आप धीरज धरो धीरज धरो, लेकिन जब आप बीच ट्रैफिक में हैं तब आप धीरज धर पाते हैं वो हमें देखना है कि हम किस प्रकार से अपने समय पर जब हम कर्म में हैं, क्योंकि दूर से किसी को कहना कि आप धैर्यता में रहो और अपने आप को उस परिस्थिति में रख कर देखना कि हमारे अंदर कितनी धैर्यता है, ये चेकिंग हमें करनी होगी। तो बाबा हमें ये बातें आज अटेंशन खिंचवाते हैं। और बाबा की एक और पॉइंट है जो आज थोड़ा विचार करेंगे। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, है ना। बाबा कहते हैं कि जब विनाश होगा और अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो वो जो दृश्य है उसको बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार। माना जैसे जानवर के लिए तो शिकार, जानवर के लिए तो मौत होती है, लेकिन शिकारी के लिए शिकार होता है, ऐसे दुनिया के लिए तो क्या होगा, विनाश होगा। लेकिन तुम बच्चों की सुख और शांति की अवस्था उस समय हिलेगी डुलेगी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि बाबा ने जैसे आज कहा कि खून देख के फेंट हो जाते हैं है ना, ऑपरेशन होता है तो फेंट हो जाते हैं। कौन कौन अभी भी फेंट होने वाले बैठे हैं ऑपरेशन देखते हैं तो फेंट हो जाते हैं, खून देखते हैं तो फेंट हो जाते हैं ना। तो ऐसे कई, क्योंकि देखो हम तो भक्ति मार्ग में भी सबसे अच्छे भगत रहे ना, तो भगत की क्वालिटी क्या होती है, सेंसिटिव, है ना। और ज्ञानी की क्वालिटी क्या होती है, सेंसिबल। तो हम सेंसिटिव से सेंसिबल बनते हैं, तो हम सारे फेंट होने वालों में से हैं, है ना। अभी धीरे धीरे ताकत आती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब विनाश की बात होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म से कहते आए किसी का शरीर ना छूटे, विनाश ना हो, और अभी बाबा कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है। क्या समझ आई है कि ये जब शरीर छूट रहे हैं तो आत्मा दुख धाम से मुक्त होकर शांति धाम सुख धाम जा रही है ना। जब शरीर छूट रहे हैं, दुनिया में कहते हैं शरीर छूटा तो दुख की बात है, लेकिन बाबा कहते हैं दुख की बात तो दुख धाम में रहना है ना। दुख की बात तो ये है कि आत्मा इस दुख धाम में रहकर इतने दुख भोग रही है। तो जब आत्मा इस शरीर से छूटती है और शांति धाम सुख धाम की तरफ जाती है, तो वो दुख की बात नहीं है, वो तो बहुत खुशी की बात है। और बाबा कहते हैं हम बच्चे जो इस ज्ञान को समझते हैं कि एक आत्मा शरीर छोड़ रही है, इस बात को नहीं देखना है, लेकिन शरीर छोड़कर जा कहाँ रही है। तो चाहे वो ज्ञान में पुरुषार्थी आत्मा हो, चाहे वो बिना पुरुषार्थ के सजाएं खा के जाने वाली आत्मा हो, लेकिन दोनों ही आत्माएं दुख धाम से छूटकर कहाँ जा रही है, घर जा रही है। तो जब आत्मा दुख धाम से शांति धाम जा रही है, जिस शांति धाम के लिए हर आत्मा ने पुकारा है कि हमें मुक्ति दो, घर ले जाओ, है ना, छुड़ाओ, उठा लो, वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हम कोई खून देखकर खुश होते हैं या शव देखकर खुश होते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान के आधार से खुश होते हैं कि ये जो आत्मा है, ये शरीर छूटा इसका,
तो अब ये अपने शांति सुख के धाम को प्राप्त करेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छे इसमें अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक भाई थे, तो उनकी माताजी ने माताजी जब थी लास्ट स्टेज में अपने इस जीवन यात्रा के, तो उनको जो इलाज था वो लाइलाज हो गया और फिर वो कोमा में चली गई, है ना। तो कोमा में जाने के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखने की बात आई। तो अब आप देखो, टेक्निकली देखा जाए तो जब कोई वेंटिलेटर पे होता है तो उस समय पर शारीरिक कष्ट कितना है आत्मा को, है ना। लेकिन भाई की जो भावना थी वो ये थी कि नहीं, भले ही वेंटिलेटर पे रहे, कोई मुझे ये ना कहे कि माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। तो 4-5 मास वो जो माँ थी वो वेंटिलेटर पे रही, और उसके बाद उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो भाई बहुत रोया। तो फिर जब मैं गई थी उनके शरीर छूटने पर, तो मुझे कहते आप लोगों को रोना कैसे नहीं आता। तो मैंने कहा मुझे तो समझ है कि वो आत्मा इतने कष्ट में थी और 4 मास उसने वेंटिलेटर में निकाले। और आप सोचो, एक स्थान पर कोई, है ना, शरीर को रख दे, ना वो मूव करे ना कुछ करे, तो आत्मा कैसे जेल का अनुभव करती होगी ना। और फिर वो आत्मा जब शरीर छोड़ी है तो ये तो खुशी की बात है ना, उसको अभी जो भी कर्म भोगना थे उसकी ख़त्म हुई, तो अब वो नया शरीर लेगी और हम ऐसा समझते हैं कि इससे बेहतर मिले। तो आप सोचो कि अगर समझ रखें तो मनुष्य कभी ऐसी परिस्थिति में रोए ना। लेकिन हर मनुष्य जो है वो रूढ़ियों से बंधा हुआ है। जन्म में हंसना है, मृत्यु में रोना है, बस इतना ही सीखा है। ये नहीं समझते कि शरीर छोड़कर जाते कहाँ हैं या जन्म कहाँ लिया है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब हम सेंसिबल बनते हैं तो मिरुआ मौत मलूक का शिकार का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।